आज 25 सितंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। स्वयं पर अटेंशन दिलाने के लिए, अपनी आँखों पर पूरी नज़र रखने के लिए। बाबा कहते समय कम है और अधिक से अधिक गैलप कर लेना है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ना। तो उसके लिए बाबा ने अटेंशन दिलाया। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विक्रम करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। कोई भी विक्रम करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। प्रश्न है, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? इस पढ़ाई में पास होना है तो आँखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि ये आँखें ही धोखा देती है, यही क्रिमिनल बनती है। शरीर को देखने से कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है, इसलिए आँखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। आज गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के दिन अब आएंगे। ओम शांति। किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उसको आथत दिया जाता है, धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको अब वो तो है हद की बातें, पर यहाँ बेहद की बात है। वहाँ तो कोई एक दो बीमार होगा तो उसको कहा जाता है कि भाई धीरज रखो, आप ठीक हो जाओगे। पर यहाँ तो सारी दुनिया, सब आत्माएं बीमार हैं। अब बाबा बेहद की आत्माओं को आथत देता है। कितने ढेर बच्चे होंगे, सबको दुख से छुड़ाना है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको भूलना नहीं चाहिए, बाप आए हैं सर्व की सद्गति करने, सर्व का सद्गति दाता। तो इसका मतलब सब दुर्गति में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उसमें भी आम भारत, खास भारत और आम सारी दुनिया कहा जाता है। खास तुम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है बरोबर हम सुख धाम में थे तो और धर्म वाले शांति धाम में थे। बाबा आया था, भारत को सुख धाम बनाया था, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी ही करनी चाहिए। समझाना है, हर 5000 वर्ष के बाद निराकार शिव बाबा आते हैं। वो सभी का बाप है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते फादर से वर्षा लेने। ऐसे तो नहीं कि फादर्स पुरुषार्थ करते हैं। हम सब होते भगवान सब जगह हैं या सब में भगवान है, तो क्या सारे फादर पुरुषार्थ कर रहे हैं? हम सब ब्रदर्स हैं, बच्चे हैं, तो इसलिए पुरुषार्थ करते हैं। सब फादर हों तो फिर वर्षा किससे लोगे? क्या ब्रदर से? ये तो हो नहीं सकता। अभी तुम समझते हो, ये तो बहुत सहज बात है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं, तो ज़रूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, दोनों के बीच में फिर संगम युग भी ज़रूर होगा। इसे कहा जाता है सुप्रीम, पुरुषोत्तम, कल्याणकारी युग। तो अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला तो समझते हो कि ये तो बहुत सहज बात है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, पुराने झाड़ में ज़रूर
बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे। तो वो सतो प्रधान दुनिया है। सतयुग है नया झाड़ और ये कलयुग हो गया पुराना झाड़। बहुत बेहद विस्तृत हो गई है दुनिया। तमो प्रधान। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते तो धारणा भी नहीं होती। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं पर तकदीर में नहीं है। ड्रामानुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। अच्छी रीति पढ़ना पढ़ाना और बाबा का मददगार बनना, हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तीव्र वेगी जोर से पुरुषार्थ करते हैं, ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके हम पास होवें। यहाँ भी बहुत गैलप करना है, अपने ऊपर कृपा करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे कि अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बताएंगे। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं। हमसे घड़ी घड़ी ये भूलें होती है, विकर्म होता है, रजिस्टर खराब होगा तो रिज़ल्ट भी ऐसी ही निकलेगी। हर एक अपना रजिस्टर रखे। यूं तो ड्रामा अनुसार सब नोंद हो ही जाती है। खुद भी समझते हैं कि हमारा रजिस्टर बहुत ख़राब है। ना समझ सकें तो बाबा बता देगा। तो स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है ना। कितने रेगुलर हैं, कितने पंक्चुअल हैं, कितने अच्छे मार्क्स, उसका भी रजिस्टर होता है मार्क्स का। तो बाबा कहते इनका भी दुनिया में किसी को पता नहीं। नाम है गीता पाठशाला। वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे। वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसी की पाठशाला नहीं होती है, पर पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट होती। हम भविष्य के लिए यह बनेंगे। बाबा बड़े बड़े लक्ष्मी नारायण के चित्र रखवाते थे कि बच्चे सामने देखते रहो। हम भविष्य में यह बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको टाइटल मिल जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे विभिन्न टाइटल्स हैं कि जितने ज्ञाता बन जाते हैं, कोई शास्त्री बन जाएंगे, कोई मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर। कमाई भी होती है, कोई कोई को तो बहुत कमाई है, परंतु वो कोई अविनाशी कमाई तो नहीं है। इस दुनिया में लोग माथा टेकने वाले बहुत हो जाएंगे, खूब चढ़ावा चढ़ा जाएंगे, पर ये अविनाशी कमाई तो नहीं है, साथ नहीं चलेगी। ये सच्ची कमाई साथ चलनी है। इस ज्ञान से हम संस्कार कमाते हैं, संस्कार हमारे साथ जाएंगे, बाकी सब खत्म हो जाती। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। सूर्यवंशी डायनेस्टी है तो ज़रूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे, बहुत ऊंच पद है। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग। वो होता है बैरिस्ट्री योग, डॉक्टरी योग। पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है। यहाँ भी यह सहज याद है, याद में ही मेहनत है। अपने को देही अभिमानी समझना पड़े। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, भक्ति करते थे हम शिव की पहले से ही, परंतु क्यों पूजा करते थे हम ये नहीं जानते थे। भक्तों की ये तो स्थिति है ना, शिव को ही बाबा कहते थे और किसी को बाबा नहीं कहते। कभी कहा हनुमान बाबा, गणेश बाबा, नहीं। पूजा करते हैं हनुमान जी की, गणेश जी की, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती।
अजमेर में भल मंदिर है, पर वहाँ भी थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते, बाकी गायन आदि कुछ नहीं। श्री कृष्ण का, श्री लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है, ब्रह्मा का नाम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सांवरा है। फिर बाप आकर इन्हें अडॉप्ट करते हैं, ये तो सहज है। तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। बुद्धि में ये रहे, शिव बाबा हमको सुना रहे हैं। जो पढ़ाने वाला कौन? वो बाप भी है, टीचर गुरु भी। शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, ये भी तुम समझते हो। आत्मा अविनाशी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी है, ये भी दुनिया में कोई नहीं जानते। वो तो सब पुकारते ही हैं, बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसा नहीं कहते वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ आकर हमें, दुनिया पुकारेगी पतित से पावन बनाओ, पर ये तो बाप खुद सुनाते हैं। तो बाबा कहेगा ऐसे नहीं पावन बनोगे, सारा ज्ञान दूंगा, पढ़ाई पढ़ाऊंगा, तब आत्मा पवित्र बनेगी। पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बने, हिस्ट्री रिपीट कैसे होगी वो भी बताते। 84 का चक्र है, हम पतित क्यों बने, फिर पावन बन के कहाँ जाना चाहते हैं। मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो, ऐसे नहीं कहेंगे हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। मन की शांति मांगते हैं, पर पावन होने की बात कोई नहीं कहता है। ये कहने में लज्जा आती है। अभी बाप ने समझाया तुम सब भक्तियाँ हो, बहुत भक्ति की, तुम भक्तिन हो अच्छे। मैं हूँ भगवान, तुम हो भक्त। मैं हूँ ब्राइड ग्रूम, तुम सब हो ब्राइड्स। तो तुम सब मुझे याद करते हो। कितने सारे टाइटल आज आ गए बाबा के। बाबा कहते मैं मुसाफिर, बहुत ब्यूटीफुल हूँ, हसीन मुसाफिर। हम आत्माओं को हसीन बनाने आया है। तो पहले बाबा संपूर्ण पावन बनाने वाला। बाबा कहते मैं भगवान, तुम भक्त। मैं ब्राइड ग्रूम, तुम ब्राइड्स। तीसरा, मैं मुसाफिर हूँ, बहुत ब्यूटीफुल हूँ। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूँ। वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग हो जाता है। यहाँ 7 वंडर गिनती करते हैं। कितने तरह के लोगों ने, कभी चाइना की दीवार, कभी ताजमहल, कभी हैंगिंग गार्डन्स, ऐसे बहुत सारे 7 वंडर्स लिए। फिर 7 वंडर चेंज कर लिए, नए 7 वंडर्स ले लिए। पर बाबा कहते वो ये नहीं जानते, वंडर ऑफ द वर्ल्ड एक है स्वर्ग। जो स्वर्ग होगी ऐसी दुनिया, बाबा कहते वो अपने आप में वंडर है। इतनी सुख शांति, इतनी खुशी, हर चेहरे पे मुस्कान। बाप भी एक, स्वर्ग भी एक ही है, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं। यहाँ तो कुछ भी वंडर है नहीं। यहाँ इमारतें बना दी, कुछ इस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली। बाबा कहते ये क्या वंडर है। तुम बच्चों के अंदर धीरज है कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, तभी तो राजाई मिले स्वर्ग की। अभी अजुन राजाई स्थापन नहीं हुई है। हाँ, प्रजा बनती जाती है। बच्चे आपस में राय करते सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे देवें। चर्चा का विषय आपस में कैसा होना चाहिए कि सेवा कैसे बढ़े। ठीक है, कभी बाबा चर्चा करने को कहते हैं कि आपस में अनुभवों की चर्चा करो, योग की चर्चा करो। तो आपस में बच्चे राय करते सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे देवें। बाप
आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश कराते, ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। कितनी बाबा को हमारी चिंता है, हम राज करेंगे तो और अन्य कोई नहीं होगा। राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सबका विनाश करा देते। नेचुरल कैलेमिटीज़ है ना, प्रकृति की आपदाएं ऐसी होंगी, ड्रामा में नूंधी हुई है, सब सफाई कर देंगे। इस बगैर दुनिया का विनाश हो नहीं सकता। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नज़दीक है, मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफ़र होना है। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो। पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। नज़दीक से शुरू करो। हमारे संपर्क वाले कितनों को मैंने ज्ञान दे दिया। चैरिटी बिगिंस एट होम, ये कायदा है। पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही तो आएंगे, पीछे पब्लिक आती है। शुरू में हुआ भी ऐसा ही था। बाबा ने सबसे पहले अपने परिवार को ज्ञान में लाया। पूरा परिवार बाबा का, बाबा समर्पित, पूरा परिवार समर्पित। तो इसलिए बाबा कहते हैं आहिस्ते आहिस्ते अड़ोस पड़ोस यहाँ वाले सारे आ गए, वृद्धि हुई। फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना, जिसको ओम निवास कहते थे। बच्चे आकर पढ़ने लगे। ये सब ड्रामा में नूंद थी, जो फिर रिपीट होगा। इसे कोई बदल थोड़ी सकता है। ये पढ़ाई कितनी ऊंच है, याद की यात्रा ही मुख्य है। मुख्य आँखें ही बड़ा धोखा देती है, तो सबसे ज़्यादा अटेंशन आँखों पे चाहिए। आँखें क्रिमिनल बनती है, तब शरीर की कर्मेंद्रियाँ चंचल होती हैं। कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें फंस पड़ते हैं। बुद्धि बार बार जाएगी, फिर दिल करेगा बात करूं, परिचय लें। बाबा कहते ऐसे कोई बहुत सुंदर है, बाबा कहते आँखों ने धोखा दे दिया। भूल गए ब्रह्मा की संतान है, भूल गए मेरी बहन है। बाबा ने कहा ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं, संसार में तो बहुत होते हैं, कॉलेज में इनमें सब में तो भरा पड़ा है। गुरु की भी क्रिमिनल आई हो जाती है, टीचर अपने स्टूडेंट पर ही। बाबा कहते देखो, बाप कहते क्रिमिनल आई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई बहन होकर रहेंगे तभी पवित्र रह सकेंगे। मनुष्यों को क्या पता, वो तो हंसी करेंगे। शास्त्रों में ये बातें हैं नहीं। बाप कहते ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। पीछे द्वापर से ये शास्त्र आदि बने हैं। बहुत शास्त्रों में कुछ कुछ बातें थी, शायद लोगों ने उसको अच्छे से समझा नहीं था, पर बाबा ने कहा धीरे धीरे अब ये ज्ञान दे रहा हूँ, ये भी दुनिया विनाश होगी, ये ज्ञान भी प्रायलोप हो जाएगा। पीछे द्वापर से ये शास्त्र आदि बने। अब बाप मुख्य बात कहते अलफ को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएं। अपने को आत्मा समझो, तुम 84 का चक्र लगाकर आए हो। पहले आत्मिक स्थिति में टिको, फिर याद करो अपने पूरे 84 के चक्र को। अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है, छोटी सी आत्मा, और पार्ट कितना भरा है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वंडर है ना। ऐसे वंडर ऑफ वर्ल्ड की बातें बाबा ही समझाते हैं। एक स्वर्ग का वंडर ऑफ वर्ल्ड, दूसरा वंडर ये आत्मा ही वंडरफुल है। इतनी छोटी सी आत्मा और समझ नहीं पाते, ध्यान दो इस पर।
इतनी छोटी आत्मा, सिर्फ यही जन्म नहीं, अगले पिछले सब जन्म, 84 जन्म रिकॉर्डेड हैं। कोई का 84 का, कोई का 50-60 जन्मों का पार्ट है। परमपिता परमात्मा को भी पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, ये कोई जानता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। तो क्या समझाया आज बाबा ने? अटेंशन किस पे देना है? आँखों पर। और आँखें सिविल बने उसके लिए विधि युक्ति, एक पिता के बच्चे हैं, हम सब भाई बहन हैं। तो बाबा ने कहा याद रखें, अपनी पवित्रता को पक्का रखना है, किसी पर आकर्षित नहीं होना। पहला, अभी धारणा का सार है, अभी इम्तिहान का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। कहाँ से शुरू करना है पढ़ाना भी? अपने नज़दीक वालों से। चैरिटी बिगिंस एट होम। और अब प्रकृति द्वारा, परिस्थितियों द्वारा परीक्षाएं बहुत आएंगी, इम्तिहान का समय नज़दीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। अपना कल्याण है पढ़ना, सर्व का कल्याण है पढ़ाना। और कहाँ से? चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है, कोई भी ऐसा विकर्म ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। ये फुल अटेंशन। और उसके लिए देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस, कमाई होगी इससे, अविनाशी कमाई, क्योंकि जितनी आत्मिक स्थिति में टिके उतने संस्कार श्रेष्ठ बनते। आज का वरदान है, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करन करावन हार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। इस स्मृति से सफलता होती है। मन बोझिल नहीं होता है और भारी नहीं होगा, हल्के होके सब काम करें तो सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला। निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। पहला, मैंपन आया और माया का गेट खुल गया, फुल ओपन चांस दे दिया माया को आने का। निमित्त समझा और माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते हैं और डबल लाइट भी बन जाते हैं। माया भी अटैक नहीं करेगी और हल्के रहेंगे, खुश रहेंगे। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी।
पहला सफलता का सूत्र वरदान में क्या कहा? निमित्त समझो, बहुत सफलता मिलेगी। करण करावनहार बाबा है, हुक्म हुक्म चला रहा है। और दूसरा सफलता का सूत्र स्लोगन में, त्रिकालदर्शी बन के हर कर्म करो। एक कालदर्शी नहीं, सामने क्या हो रहा है उससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। त्रिकालदर्शी बन जाओ, बी पॉजिटिव, जो हो रहा है अच्छा है। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। ओम शांति। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यार